नमस्कार दोस्तों, मैं किसान स्वागत करता हूं आपका अपने टेक्निकल सीपी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कैसे हो आप? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में करंट खाता खुला हुआ था और आप लगभग 3-4 महीने या 5 महीने से उसका जो करंट अकाउंट का मेंटेनेंस बैलेंस होता है, अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो क्या क्या आपके अकाउंट पे प्रभाव पड़ सकता है, क्या चार्जेस कटेगा या अकाउंट चलेगा या बंद हो जाएगा, पूरी बातें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। क्योंकि इस वीडियो में आपका करंट अकाउंट अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, क्या क्या होने वाला है, सारी बातें आपको बताने वाला हूं। सो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अगर हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने देखिए हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये मुझे कमेंट करके पूछा हुआ था। मैं उनका आपको नाम रिवील कर देता हूँ। अगर वो देख रहे होंगे हमारे इस वीडियो को तो शायद उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये प्रदीप पल जी हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि मैंने 6 महीने से मेंटेन नहीं किया है, यानी कि 6 महीने से इन्होंने करंट खाता के लिए वह बैलेंस मेंटेन नहीं किए हैं। 6 महीने हो गए हैं, अभी तक इन्होंने जीरो बैलेंस, लगभग इनके कहने का मतलब यह है कि जीरो बैलेंस पे ही वो यूज कर रहे हैं। तो क्या क्या उसमें दिक्कत हो सकती है? अगर देखिए अलग अलग बैंक का अलग अलग पॉलिसी होता है कि वो अपने करंट अकाउंट के लिए कितना कितना बैलेंस मेंटेन रखने के लिए बोलती है, क्या चार्जेस रखती है। तो फिलहाल मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का आपको बताने वाला हूँ, उसमें आपको क्या क्या दिक्कत हो सकती है अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में करंट खाता खोले हैं और उसको आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें हर एक करंट खाते का, लगभग जितने भी बैंक हैं सबका करंट खाते का एक मिनिमम बैलेंस करके एक पॉलिसी होता है, मिनिमम बैलेंस चार्ज। अब ये मिनिमम बैलेंस चार्ज क्या है? ये आपको क्या करता है कि जब भी आपका, मान लीजिए जब भी आप खाता बैंक में खोलते हैं तो बैंक के द्वारा एक लिमिट दे दिया जाता है कि अगर आप सेविंग खाता खोलते हैं तो 500 रुपये का लिमिट हो जाएगा। यानी कि 500 से अगर नीचे आप करते हैं अपना बैंक अकाउंट बैलेंस तो उसमें आपको चार्जेस कटने लगता है, कुछ कुछ परसेंटेज करके पूरा खाता आपका खाली हो जाता है, रियल बात अगर बताऊं तो। लेकिन अगर करंट की बात करें तो हर बैंकों द्वारा 4 से 5,000 रुपये रखने का उसमें लिमिट तय कर दिया जाता है, लॉक लगा दिया जाता है कि अगर आप 4-5 हज़ार से कम रखेंगे तो उसमें आपको धीरे धीरे कट के कुछ परसेंटेज कटता जाएगा और अंत में आपका करंट अकाउंट बैलेंस खत्म हो जाएगा। 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये ऐसे ऐसे करके कटेगा। तो ये भाई आपको सीधी सी बात बता दूं कि अगर लिमिट मेंटेन नहीं करोगे खाता तो आपका खाता पूरा जीरो हो जाएगा और बहुत लोगों का खाता माइनस में भी चले जाता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं सर मैंने खाता में 5,000 रुपये भिजवाया, खाता से पैसा कट गया, गायब हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो वह आपका होता है माइनस चलते। आपका अकाउंट, आपने बैंक बैलेंस मेंटेन नहीं किया था, जब आपके खाते में पैसा आया तो बैंक वाले ने हड़ाक से आपका पैसा काट लिया। वो मेंटेनेंस करना होता है खाते को, ठीक है। तो ये मिनिमम बैलेंस वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा मैं आपको बता दूं, जीएसटी चार्जेस। करंट खाता जब भी आप खोलेंगे उसका जीएसटी आप यूज करिए या ना करिए, जीएसटी चार्ज कटता ही कटता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं मैं खाता मेंटेन नहीं कर रहा हूं, खाता यूज नहीं कर रहा हूं तो उसमें जीएसटी चार्ज कैसे कटेगा? ऐसा नहीं होता है। सब करंट खाता का चलाइए या ना चलाइए उसका जीएसटी चार्जेस ऑटोमेटिक कुछ 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये करके कटता रहता है। 18% कुछ परसेंट कटता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीएसटी चार्जेस जो गवर्नमेंट काटती रहती है हर एक खाता धारक के खाता से, ठीक है। वो मैंडेटरी है, वो कटता ही कटता है। दूसरा आता है दोस्तों एसएमएस चार्ज। एसएमएस चार्ज भी आपका कटता है, या करंट खाता हो या सेविंग खाता हो। करंट खाता में तो एसएमएस चार्ज बहुत मतलब ज़्यादा नहीं कटता है, लेकिन कटता है। इसका मेरे पास स्टेटमेंट है, प्रूफ है मेरे पास है ये, ठीक है। दूसरा आता है दोस्तों, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत, अगर आप करंट खाता खोले हैं और 5 महीने से अगर यूज नहीं कर रहे हैं, इनएक्टिव कर रहे हैं, बैलेंस वैलेंस नहीं डाल रहे हैं, तो वो आपका खाता इनएक्टिव भी हो सकता है। इनएक्टिव का मतलब आपका खाता टेम्परेरी, एक तरह से बोला जाए टेम्परेरी लॉक हो सकता है। इसके लिए आपको ब्रांच पे जाना पड़ता है, कंप्लेन लिखना पड़ता है और कुछ दिन तक वेट करना पड़ता है, तब वो जाके आपका करंट खाता चालू होता है। तो लगभग ये 3 से 4 नुकसान आपके हैं अगर आप करंट खाता खोल के और मेंटेन नहीं कर रहे हैं, खाता को चला नहीं रहे हैं, तो उस केस में आपको ये 4 समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये अगर आप करंट खाता खोलें, सबसे पहले आप अपने खाते को मेंटेन रखिए, कम से कम उसमें 3,000 रुपये एकदम फिक्स कर दीजिए कि मैं 3,000 रुपये उस करंट खाता से नहीं छूऊंगा। अगर आप 3,000 रुपये रख भी ले रहे हैं और खाता को यूज नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपका अकाउंट चालू रहेगा, इसमें कोई दिक्कत, कोई समझौता नहीं है। आप इसमें बैंकों का कहना यह है कि भैया आप खाते को एक्टिव रखिए, यानी कि एक्टिव बैलेंस खाते में रखिए कि 3,000 रुपये में आपका लॉक लगा है तो आप 3,000 रुपये अपने खाते में डाल के छोड़ दीजिए। भले आपको यूज नहीं करना है मत करिए, उससे के बाद आपको कोई एसएमएस चार्ज तो लगेगा, बस एसएमएस कटेगा। और उसके बाद ना ही आपको कोई इनएक्टिव खाता होगा, ना ही मिनिमम बैलेंस का चार्ज कटेगा, ना ही कोई अदर चार्जेस आपको कटने वाला है अगर आप खाते में मेंटेन रखने के लिए बैलेंस पड़ा हो
तो उतना अगर रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो आपका जो मैं 4 समस्या बताया हूँ वो आपके अकाउंट से पैसा कटता जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये टॉपिक क्लियर करने वाला था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों आज कितना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।